बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक एक्चुअल में हमारे प्रीवियस टॉपिक जिसे हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर रिकर्जन, और फिर हमने रिकर्जन की ही एप्लीकेशन जो है वो देखी थी फैक्टोरियल, जिसमें मैंने आप लोगों को दो तरह से जो है वो फैक्टोरियल कैलकुलेट करना सिखाया था। एक तो सिंपल लूप की मदद से और दूसरा जो है वो रिकर्सिव कॉल्स की मदद से, कि किस तरह से रिकर्सिव कॉल्स की मदद से जो है फैक्टोरियल कैलकुलेट किया जाता है। जो रिकर्सिव कॉल्स वाला एल्गोरिथम था एक्चुअल में वो रिकर्जन की ही एक एप्लीकेशन थी फर्दर। ठीक है, इसी तरह जो हमारा आज का लेक्चर है इसके अंदर हम लोग रिकर्जन की ही एक फर्दर मजीद एप्लीकेशन जो है वो देखेंगे जिसका नाम जो है वो टावर ऑफ हनोई है। ठीक है जी, आपकी इस एप्लीकेशन का नाम है जी हमारे पास टावर ऑफ हनोई। ये एप्लीकेशन भी एक्चुअल में हमारे पास रिकर्जन की ही एक कह सकते हैं कि आप फॉर्म है, और इसके अंदर हम एक प्रॉब्लम को फर्दर जो सा कहते हैं कुछ हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करने के बाद जो है वो सॉल्व करते हैं जी। तो आज का लेक्चर जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है जी वो टावर ऑफ हनोई है। अब इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं एक इंटरनेट पे मौजूद गेम जो है वो इस्तेमाल करूंगा। ठीक है जी, हम सबसे पहले उस गेम को खेलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गेम खेलते हैं और फिर चेक करते हैं कि हम पहले जब गेम खेलेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, और जब हम इस टॉपिक को रीड आउट करके दोबारा से उस गेम को खेलने की कोशिश करेंगे या इस टॉपिक की हेल्प जो है वो लेके टावर ऑफ हनोई की हेल्प लेके उस गेम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे रिजल्ट्स के ऊपर जो है वो किस किस्म का इम्पैक्ट जो है वो आता है। सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर जाके टावर ऑफ हनोई के नाम से जो है वो गेम सर्च कर लेनी है। ठीक है, ये आप ना सिर्फ गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं बल्कि अपने मोबाइल के ऊपर प्ले स्टोर के ऊपर जो है ये गेम आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और ये अच्छी खासी जो सा कहते हैं एक फेमस गेम है जो कि लोग मुख्तलिफ किस्म के जो सा कहते हैं स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, ख़ासतौर पे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जो सा कहते हैं उनके कुछ फार्मूलाज वगैरह या कुछ लॉज वगैरह जो है वो इससे रिलेटेड है, उन्हें गाइड करने के लिए उन्हें लाजमी तौर पे जो है वो सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपने टावर ऑफ हनोई के नाम से जो है वो गेम सर्च कर लेनी है। आपके पास ये मुख्तलिफ किस्म के लिंक्स आएंगे। आप ये पहला जो सा कहते हैं लिंक जो है ओपन कर लेंगे, प्ले टावर ऑफ हनोई मैथ इज फन। ठीक है जी, जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके पास ये गेम जो है वो अपीयर हो जाएगी। अगर आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इसके बेशुमार वेरिएंट्स जो हैं वो आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएंगे। आप कोई से भी जो सा कहते हैं वेरिएंट्स जो है वो डाउनलोड कर लें और आपको इसी से मिलती जुलती जो सा कहते हैं गेम नजर आएगी। अब ये गेम जो सा कहते हैं पहले आपने इस गेम को समझ लेना है कि ये गेम किस तरह से खेली जाती है। ठीक है, फिर हम इसे सिंपल जो सा कहते हैं खेल के चेक करेंगे और उसके बाद जो है हमने जो आज का टॉपिक है टावर ऑफ हनोई उसकी मदद से इस गेम को सॉल्व करने की या इस पजल को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले वो कह रहा है जी ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम इज टू मूव ऑल द डिस्क ओवर द टावर 3 विद योर माउस। ठीक है, बट यू कैन नॉट प्लेस अ लार्ज डिस्क ऑन टू अ स्मॉलर डिस्क। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि ये हमारे पास टावर 1 है, टावर 2 और टावर 3। हम इस टावर 1 को जो सा कहते हैं हम टावर 1 नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे जी ये हमारे पास जो सा कहते हैं जी बिगिनिंग है। ठीक है, हम इसे अपनी बुक के हिसाब से जो सा कहते हैं टर्म्स को नाम देंगे। ये हमारे पास टावर ए जो सा कहते हैं ये हमारे पास कहलाएगा बिगन। ये हमारे पास टावर 2 जो सा कहते हैं ये कहलाएगा ऑक्सिलरी टावर, और ये वाला हमारे पास कहलाएगा एंडिंग टावर। ठीक है जी, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने ये सारी की सारी डिस्क जो सी हैं ये बिगिनिंग टावर से यानी इनिशियल टावर से मूव करवा के एंडिंग टावर तक जो सा कहते हैं ये आखिरी वाले टावर तक जो है वो पहुंचानी है, यानी टावर 3 तक। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस जो है उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। जो कंडीशंस हम लोग फॉलो करेंगे उसमें से सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हमने फॉलो करनी है वो कंडीशन ये है कि हम किसी भी छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क को प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर एक छोटी डिस्क रख दें और उसके ऊपर कोई बड़ी डिस्क रख दें।
ये जो है वो रूल्स के अगेंस्ट है, आप इसे परफॉर्म कर ही नहीं सकते। हमेशा जो है वो छोटी डिस्क जो है वो बड़ी डिस्क के ऊपर आएगी, बड़ी डिस्क जो है वो छोटी डिस्क के ऊपर किसी सूरत भी प्लेस नहीं होगी। ये सिंपल सा रूल है और इसी रूल को जो सा कहते हैं फॉलो करते हुए हम लोगों ने गेम जो है वो खेलनी है। तो गेम जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले मैं इसे बगैर जो सा कहते हैं उस एल्गोरिदम की मदद से या फिर टावर ऑफ हनोई के टॉपिक की मदद से जो सा कहते हैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ पजल को, और उसके बाद मैं इसी जो सा कहते हैं टॉपिक को आप लोगों को इसी पजल को जो सा कहते हैं उस टॉपिक की मदद से जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरह से जो सा कहते हैं हमारी जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी। तो शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जी ये 3 डिस्क जो सी हैं ये हमारी एंडिंग वाली जो सा कहते हैं टॉवर है वहां तक मूव करवानी है। तो सबसे पहले जी हम ये छोटी डिस्क जो सी है इसे ऑक्सिलरी टॉवर के ऊपर ले जाते हैं, और उसके बाद हम ये सेकंड डिस्क जो सी है इसे एंडिंग वाले टॉवर के ऊपर ले जाते हैं। हम कभी भी इस डिस्क को इस टॉवर के ऊपर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी कि हम छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क जो है उसे नहीं रख सकते। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं कि हमने इस वाली डिस्क को भी आगे मूव करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये वाला टॉवर जो है वो किसी तरह से खाली करने की कोशिश करते हैं जी। अब हमने ये वाला टॉवर खाली किया और उसके बाद हम इस टॉवर को यहाँ पर मूव करवाते हैं, और ये वाली हमने डिस्क जो सी है नेक्स्ट डिस्क के ऊपर मूव की। उसके बाद अब हमारे पास जो बिगनिंग टॉवर है वो मुकम्मल तौर पे खाली था। ठीक है जी, अब हम डिस्क्स को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमारे पास जो लास्ट वाला टॉवर है वो किसी तरह से जो है वो खाली हो जाए, ताकि हम जो सबसे बड़ी डिस्क है पहले उसे मूव करवा के जो है वो लास्ट वाली डिस्क के ऊपर, लास्ट वाले टॉवर के ऊपर ले जाएं। हम मूव करवाते हैं जी, ये लास्ट वाली डिस्क जो है ये हमारे पास आ गई जी हमारे एंडिंग टॉवर के ऊपर। अब हमने बाकी जो 2 डिस्क हैं उन्हें मूव करवाना है एंडिंग टॉवर के ऊपर। तो अब हम ये मीडियम साइज की जो डिस्क है इसे मूव करवाते हैं एंडिंग टॉवर के ऊपर। हमने इसे एंडिंग टॉवर के ऊपर मूव करवाया, और इसी तरह जो हमारे पास सबसे छोटी डिस्क जो सी है हमने उसे मूव करवा दिया। आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास वेल डन, यानी कि हमने सक्सेसफुली जो सा कहते हैं इस पजल को सॉल्व कर लिया। अच्छा जी, अब इस पजल को जो सा कहते हैं सॉल्व करना जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था। ठीक है जी, ये अगर पजल किसी भी बच्चे को जो सा कहते हैं सॉल्व करने के लिए दी जाएगी, जाहिर सी बात है कि वो भी सॉल्व कर लेगा, उसके लिए भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि इस पजल को मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स के अंदर हमने सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि मिनिमम 7 मूव्स हैं जिनके अंदर आप इन 3 की 3 डिस्क्स को बिगिनिंग टॉवर से एंडिंग टॉवर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है जी, अब ये मूव्स कौन सी हैं जो कि तमाम की तमाम डिस्क्स जो हैं हमारे पास जो मौजूद हैं इन्हें बिगिनिंग टॉवर से एंडिंग टॉवर तक ले जाती हैं। इसके लिए हम लोग आपकी बुक का टॉपिक जो है वो देखते हैं जी, टावर ऑफ हनोई। ये है जी हमारे पास सेम वही जो सा कहते हैं एग्जाम्पल जो हम लोगों ने अभी गेम की सूरत में परफॉर्म की, वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जी हमारे पास एक टावर है। ठीक है, यहाँ पर 6 के करीब जो है डिस्क मौजूद हैं जिन्हें लास्ट वाले जो हमारे पास है एंडिंग टॉवर है वहां तक मूव करवाना है। लेकिन हम लोग ये सेकंड एग्जांपल करेंगे जो कि मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाई। ये जी हमारे पास 3 डिस्क्स थी, हमने इन्हें लास्ट वाले टॉवर के ऊपर मूव करवाना था जी। ये हमारे पास वो 7 मूव्स लिखी हुई हैं जिनकी मदद से हम मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स के जरिए जो उनसे कहते हैं इन सारी की सारी डिस्क्स को लास्ट वाले टॉवर के ऊपर जो है वो मूव करवा सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले है जी हमारे पास इनिशियल जो सा कहते हैं। अब मैं इसी जो सा कहते हैं बुक के टॉपिक की मदद से इस गेम को जो सा कहते हैं दोबारा से सॉल्व करने की या इस पजल को दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, और हम देखेंगे कि जब हम इसे इस बुक के जो सा कहते हैं सॉल्व किए हुए मेथड के मुताबिक जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स को अचीव कर लेंगे, और कम से कम मूव्स की मदद से जो सा कहते हैं इन सारी के सारी डिस्क्स को लास्ट वाले टॉवर के ऊपर जो है मूव करवा देंगे। तो हमारे पास जी सबसे पहली मूव जो सा कहते हैं वो क्या है जी, हमने A to C जो सा कहते हैं मूव करवाना है जी। जो हमारे पास सबसे पहली जो हमारे पास है जी मूवमेंट वो है जी A to C। हमने A से C पे मूव करवा दिया, हमने इसे टॉवर A कह दिया, इसे B कह दिया और इसे हमने
सी कह दिया। इन तीनों टॉवर्स को ए बी सी का नाम जो है हमने दे दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए जी। हमने एक मूव कर ली। नेक्स्ट मूव क्या है जी हमारे पास ए टू बी। हमने ए टू बी जो सा कहते हैं मूवमेंट करनी थी, ये हमारे पास ए टू बी जो है मूवमेंट हो गई। सेकंड मूव जी ये देखें हमने दो मूव जो है वो कंज्यूम कर लिए हैं। थर्ड मूव कौन सी है जी हमारे पास सी टू बी। अब थर्ड मूव जो सी हमारे पास सी टू बी है, हम इसे सी से बी के ऊपर मूव करवा देंगे, ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ मूव जो सी है वो हमारे पास कौन सी है जी, फोर्थ मूव है जी हमारे पास ए टू सी। हम ए टू सी जो सा कहते हैं मूव करवा देंगे जी। हमारे पास चार मूव जो हैं वो कंज्यूम हो गई हैं। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ मूव कौन सी है जी, बी टू ए। हम बी टू ए जो सा कहते हैं मूव करवा देंगे। हमने 5 मूव जो सी हैं वो कंज्यूम करवा ली हैं। सिक्स मूव है जी हमारे पास बी टू सी। छठी मूव है जी हमारे पास बी टू सी। उसके बाद हमारे पास सेवंथ मूव कौन सी है जी, हमारे पास सेवंथ मूव है जी ए टू सी। हम ए टू सी जो सा कहते हैं मूव करवा देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने 7 मूव्स के अंदर इन तीन की तीन डिस्क को टॉवर ए से टॉवर सी के ऊपर जो है वो मूव करवा दिया, प्लेस करवा दिया। और हमने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स की मदद से जो सा कहते हैं इस गेम को या इस पजल को जो सा कहते हैं सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। अब जो टॉपिक है वो ये है कि हम अगर यहाँ पर डिस्क्स की तादाद जो है वो बढ़ाते जाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डिस्क्स की तादाद जो है वो 4 कर दी। आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने यहाँ पर डिस्क की तादाद की मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स जो है उनकी तादाद कितनी हो गई, 15, ठीक है। अगर मैं जो सा कहते हैं कर देता हूँ 5, तो मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स कितनी होगी मेरे पास 31। इसी तरह जिस तरह डिस्क की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी। अब इस गेम को जो सा कहते हैं सॉल्व करने के लिए फिलहाल जो सा कहते हैं हमने 3 जो सा कहते हैं डिस्क जो है वो इस्तेमाल की थी, और 3 डिस्क की मदद से हम लोगों ने 7 मिनिमम मूव जो सी अपनी बुक में से देख के जो है वो इस्तेमाल की, और उन 7 मूव्स को इस्तेमाल करते हुए हमने इस पजल को जो है वो इजीली सॉल्व कर लिया। जो आप लोगों ने करना है जी, या जो एग्जांपल मैं आप लोगों को करवाऊंगा वो एग्जांपल ये है कि हमने 4 डिस्क जो सी हैं उनके लिए कैलकुलेशन करनी है इन 15 मूव्स की, ठीक है जी। वो हमें कैलकुलेटेड फॉर्म में मिल गई थी 7 मूव्स के, हमें उसने बता दिया था कि जी ये 7 मूव्स हैं। अब इन मूव्स को कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, जो सा कहते हैं एल्गोरिदम की मदद से, ठीक है। आपको ये मैं जो सा कहते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सिखाऊंगा कि हम ये 15 मूव्स जो सी हैं वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ताकि हम इन 15 मूव्स को यूज करते हुए इन 4 डिस्क्स को टॉवर ए से यानी कि टॉवर बिगनिंग से टॉवर एंड तक जो है वो मूव करवा दें, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं कि जी हम इन 4 डिस्क्स को किस तरह से इन 15 मूव्स की मदद से टॉवर बिगनिंग से टॉवर जो सा कहते हैं एंडिंग तक जो है वो मूव करवाते हैं जी।